हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन, 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में इन टोटल 3 थे। 3 में पहला दूसरा करवाया, तीसरा नहीं करवाया, तो तीसरा आप लोग खुद से कर लेना ना, क्या दिक्कत है? वो तो बहुत आसान था, समझ में तो आ ही गया आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन बताया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको मैं एक, क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एक बात बताता हूँ आपको। चलो, वो वर्ड मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा जो मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर, चलो मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ। एक डिस्क्लेमर क्या है? बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन कैसे बताया जाता है, सीधे सीधे 616 दिखा, 32 दिखा, HCF फाइंड कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही आएगा, करना HCF ही है। यहाँ पे 616 दिखाई दे रहा है, 32 दिखाई दे रहा है। ठीक है, HCF कर दो, वही आंसर आएगा। लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है कि लोग मैथ्स को क्यों पसंद करते हैं और क्यों पसंद नहीं करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को बिना समझे सिर्फ रट के कर लेते हो तो वो फिर दिमाग में ज़्यादा दिन तक बात नहीं रहती। अगर इसे क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ दूसरा मिलेगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे अगर रटा हुआ रहेगा तो। चलो, ज्ञान की बातें बहुत होगी, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। एन आर्मी कंटिजेंट, क्या है ये? कंटिजेंट, ठीक है, ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब कि एक आर्मी है, एक आर्मी का जो एक वो होता है, वो पैरेड देखिए ना आप लोगों ने, पैरेड, ठीक है, उसमें कुल मिला के 616 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 616 मेंबर। और 32 है बैंड वाले, 32 मेंबर है बैंड वाले, बैंड वाले भैया। ठीक है, 32 मेंबर्स क्या हैं? बैंड वाले हैं। ठीक है, बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, और आर्मी वाले कितने? 616 हैं। क्या करना है? द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दो ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ लाइंस में ये लोग का मार्च होगा। 26 जनवरी की पैरेड देखी होगी सब लोगों ने टीवी पे, या नहीं देखते हो? अरे देखा करो। ठीक है, देखो कैसे, कहने का मतलब, मान लो कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ बैंड वाले भैया, ये बैंड वाले आर्मी मैन हो गए, ये आर्मी वाले ही है। मान लो कि बैंड वाले ऐसे, मुझे नहीं पता कितनी लाइन, सही नंबर ऑफ लाइन्स फाइंड करनी, इसी को मैं कॉलम बोलता हूँ। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, ऐसे कितने कॉलम आएंगे? तो ये तो हो गए बैंड वाले, और ये हो गए मान लो कि आर्मी वाले। ठीक है, इस तरीके से। तो जितने कॉलम ये होंगे उतने ही कॉलम ये होंगे, हमें ऐसा जूम कर लेना है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो क्या, हमें नहीं पता कि कितने कॉलम जाएंगे, तो हम बोल देते हैं कि जो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स है वो n है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n है। अब देखो, ये एक कॉलम मतलब एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। अगर ये एक लाइन है तो क्या इसमें हमें तो ये नहीं पता ना कि इस लाइन में टोटल कितने आदमी आएंगे, कितने वाले लोग खड़े होंगे, नहीं पता है। तो हम उस चीज़ को भी लेट करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि इसके एक कॉलम में x आदमी आते हैं, तो टोटल n कॉलम है। तो अगर मैं टोटल ऐसे बोलता हूँ, लेट से, ठीक है, x मेंबर इन each कॉलम, और यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, लेट से y मेंबर इन each कॉलम, मैंने ऐसा लेट कर लिया। ठीक है, ऐसा क्यों, क्या बताता हूँ। देखो, अब बैंड वाले इन टोटल हैं कितने? 32 हैं, और इन टोटल 32 है, मतलब ये सब मिला के 32 है। मैंने बोला कि एक लाइन में x है, ठीक है, और ये टोटल लाइन कितनी है? n है। दैट मीन्स अगर यहाँ से अगर कैलकुलेट करना चाहूँ मैं, तो क्या ये 32 टोटल लाइन्स 1 2 3 4 जितनी भी होंगी टोटल लाइन n है, और एक लाइन में x है, तो ये क्या nx के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। और आर्मी वाले टोटल कितने? 616 हैं। अब यहाँ पे टोटल लाइन्स n है और एक लाइन में y है, टोटल लाइन n है, एक लाइन में y है, तो क्या ये 616 ny के बराबर होगा? तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फील क्या है क्वेश्चन की। जब तक फील नहीं लोगे फिर मजा कहाँ से आएगा, है कि नहीं? चलो अब आगे देखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज अ मैक्सिमम
मैक्सिमम को हम लोग हाईएस्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैक्सिमम को हम लोग हाईएस्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे बिल्कुल बोलते हैं, मैक्सिमम बोलो हाईएस्ट बोलो सेम थिंग ना। तो नंबर ऑफ कॉलम, हमने नंबर ऑफ कॉलम को एनलेट किया था, यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉलम n यहाँ है, नंबर ऑफ कॉलम n यहाँ, तो ये दोनों कॉमन हो गया इसमें। दैट मीन्स और मैक्सिमम का मतलब हो गया हाईएस्ट, ठीक है, मैक्सिमम का नंबर क्या हो गया? हाईएस्ट, और दोनों में है दैट मीन्स कॉमन, और ये फैक्टर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें फाइंड क्या करना है कि n जो है वो दोनों में कॉमन है, और n यही जो n है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, दैट मीन्स हाईएस्ट बताना है, दोनों में कॉमन है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर देना है। सिंपली हमें नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएंगे। तो ये सारी कहानी थी सिर्फ ये पता करने के लिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, समझ में आया? वरना मैं आपको सीधे सीधे बता सकता था कि HCF निकाल दो आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप समझना चाहते हो या रटना चाहते हो, आपकी मर्जी। मैंने दोनों ही तरीका बता दिया, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत सिंपल। एक तो हमारे पास देखो क्या है, 616 है, ये ग्रेटर है किससे? 32 से ग्रेटर है। तो अगर इसका HCF फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वाला है, ठीक है, तो हम उसी से करना चाहेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ही करना चाहेंगे इस चीज़ को, ठीक। तो मैं पहले रफ में यहाँ पे ऐसे करता हूँ, 616, बताओ कितने बार में? 2 टाइम्स में करूँ क्या? नहीं सर, 2 टाइम्स में आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 2 टाइम्स में करोगे तो 32 × 2 हो जाता है 64, जो कि 61 से ग्रेटर है। तो 1 टाइम में कर सकता हूँ ना, 1 टाइम में क्या दिक्कत है? 32 हो गया ये, चलो 11 - 2 कितना? 9 बोलना है 11 - 2 कितना? 9 बोलना है आप लोगों को। यहाँ 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2, यहाँ से कितना आएगा? 6। अब बताओ कितने टाइम्स में करूँ, कितने टाइम्स में करूँ मैं? 9 टाइम्स में करके देखूँ क्या? चलो देख लेते हैं। 9 × 2 = 18 का 8 बचेगा कितना? 1। 9 × 3 = 17, 9 × 3 = 27, 17 थोड़ी होता है क्या सर, आपको टेबल नहीं आता। 9 × 3 = 27 और 1 28, तो ये हो जाएगा 288। कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। कितना हो गया? 288, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 - 8 8, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, 0 और 0 आएगा, ठीक है, 0 और 0 आएगा। अब ये 32, ये डिवाइड कंप्लीट हो गया ना। अब बताओ ये डिवाइड कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगर डिवाइड कंप्लीट हो गया तो फिर अब आगे जाएंगे। अब आगे करेंगे क्या? तो आगे 32 को यहाँ लेके आएंगे और 4 टाइम्स में ये हो जाएगा 32। तो ये रिमाइंडर हमारा, हम पहुँच गए 0 पे। कहाँ पहुँच गए? 0 पे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था? 616 को, दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर 8 बजा था। दूसरे में क्या किया कि यहाँ का जो हमारा डिवाइजर है, यहाँ के लिए बनता है डिविडेंड, यहाँ के लिए बनता है डिविडेंड। दैट मीन्स व्हाट कि 32 इज इक्वल टू 8 × 4, 8 × 4 प्लस में रिमाइंडर कितना? अरे देखो सर 0 आ गया है, 0। तो ऐसा डिवाइजर जो रिमाइंडर को 0 करे, ऐसा डिवाइजर जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए, वही वाला डिवाइजर HCF होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो HCF होगा वो होगा इसका 8, ठीक है। और हमें करना क्या था? फाइंड क्या करना था? तो हमें ये चीज़ फाइंड करके बतानी थी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अब लिख दो हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करें, लिखें, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा देखें, है कि नहीं? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। दैट मीन दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ, ओके। तो चलिए लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पढ़िए, समझिए और करिए। देखिए क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, ठीक है, फॉर सम इंटीजर
m। क्या है क्वेश्चन, हमें ये प्रूफ करके बताना है इक्विलिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके कि जो स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर का, जो स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर का, वो या तो 3m के फॉर्म में लिखा जाएगा या तो 3m+1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, जहाँ पे m के बारे में बताया गया है कि m सम इंटीजर है, मतलब m कोई इंटीजर है। कोई इंटीजर का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होता है आपको पता है ना, इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर पता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग 9th क्लास की वीडियो देखें, उसमें बताया गया है कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चाहे ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा दिखता है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा दिखता है। फर्क क्या है, वहाँ पे हमें ऑड वाले ढूंढने थे, यहाँ पे हमें स्क्वायर के टर्म में काम करना है। ठीक है, तो चलिए वो तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन क्या इसे देख के और इसे देख के आपके दिमाग की घंटी फिर से बज रही है या नहीं? अरे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को BQ+R है भाई साहब। देखिए BQ+R जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। क्या देखा आपने कि Q के जगह पे M है। चलो खैर वो बात की बात है, Q के जगह पे M, ऐसा इस तरीके का है कि नहीं है? ये इस तरीके का है। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे जरा देखो। अच्छा BQ अगर R देखूं तो मैंने क्या देखा कि B के जगह पे 3 दिख रहा है ना, तो हमें यहाँ से पता चला हमें लेट क्या क्या करना है। तो हम क्या क्या लेट करेंगे, तो हम सबसे पहले लेट करते हैं लेट, ठीक है, AB any x लिख लूँ, x, चलो x लिख लेता हूँ। अरे कुछ भी लिख लो यार, a लिख लो, x लिख लो, क्यों नाराज हो तो चलो a ही लिख देता हूँ। लेट a भी, लेकिन हिंट में दिया हुआ होगा शायद x लेने के लिए, तो चलो मैं x ले लेता हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप a लेके भी सॉल्व कर सकते हो। लेट x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b=3, ऐसा हमने लेट कर लिया। अगर ऐसा हमने लेट कर लिया तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को क्या हम मैं अगर ऐसे लिखता a=BQ+R लिखता, लेकिन यहाँ पे मैंने x लेट किया है, तो क्या मैं इसको x=BQ+R लिख सकता हूँ? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। ठीक है, चलो अब x देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है, तो क्या मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। और q और ये +R। अब मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, इसको देख के दिमाग की घंटी बजी या नहीं बजी? अरे बजाओ बजाओ, दिमाग की घंटी बजाओ। इसको देख के दिमाग की घंटी ये बजनी चाहिए कि R की जो वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी। यही सीखा था ना हमने। अरे याद करो भाई, BQ+R ये जो होता है और ये जो R होता है, R तो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होता था और B से हमेशा छोटा होता था। तो यही बात तो मैं भी बता रहा हूँ, वैसा ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो R होगा वो 3 से छोटा होगा ऑलवेज। सबसे कम 0 हो सकता है और 3 से छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन में, इस प्रॉपर ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, क्योंकि 3 से छोटा रहेगा R। अरे क्या बात है सर, मज़ा आ गया, मतलब कसम से आ गया ना मज़ा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो अगर R की वैल्यू 0, 1, 2 पॉसिबल है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं x=3q, अगर R की वैल्यू 0 रखूँगा तो 3q+0 लिखूँ? अरे बिल्कुल लिख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 3q+R की वैल्यू 1 भी तो हो सकती है। तो क्या मैं 3q+1 लिखूं कि नहीं लिखूं? बोलो कि सर लिख लो, आपकी मर्जी। नहीं, मेरी मर्जी नहीं है, ऐसा हो रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मर्जी नहीं चलती। ठीक है, चलो और देखते हैं। x की वैल्यू 3q+R की वैल्यू 2 भी तो है, तो क्या मैं इसे 3q+2 लिख सकता हूँ? अरे ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब चलिए इतना समझ में आया, तो अब आगे बातों को लेकर के चलते हैं।
टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उस पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर पे काम करना है हमें, मतलब उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करना है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर हमने एक्स लेट किया था और एक्स को हम लोग इस 3 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस बार एक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसके स्क्वायर में इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट है? उसके स्क्वायर में इंटरेस्ट है। तो अगर उसका स्क्वायर में इंटरेस्ट है तो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स कैन बी पॉजिटिव इंटीजर एक्स कैन भी। देखो अब क्या क्या हो सकता है स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से करूँगा ये पहले वाले से, तो ये x का स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अरे इधर करूँगा तो इधर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो बात बिगड़ जाएगी ना। दैट मीन्स 3q का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे आओ, अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो अगर मैं इधर स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे 3q + 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब ये a + b का होल स्क्वायर है। अब a + b का होल स्क्वायर सबको आता है? नहीं आता है। क्या होता है याद करो, सर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। तो अगर मैं उससे इसको ब्रेक करना चाहूँ तो a² मतलब इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q², 2b तो यहाँ पे आएगा 6q, और b का स्क्वायर तो ये होगा 1, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, इसको मैं 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अभी इतना ही रहने देते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर दोबारा से क्या होता है? a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब कि 9q², 2ab दैट मीन्स 2 × 3 6 × 2 12, ये हो जाएगा 12q, और इस 2 का स्क्वायर 4। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब ये पूरा नहीं हुआ, अभी देखते जाओ, अभी तो मज़ा बाकी है। मैं इस चीज़ को, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 3 × 3q का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है? लिख सकते हो सर, लिख लो, आपकी मर्जी। फिर से मेरी मर्जी नहीं है, ऐसा हो रहा है मैं इसलिए लिख रहा हूँ। मर्जी कहाँ चलाऊँ मैं यहाँ पे? मर्जी तो मेरी चलेगी ही नहीं। चलो अब यहाँ पे आओ, इन पहले दो में से क्या 3q कॉमन है? 3 कॉमन है, मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3q नहीं। इन पहले दो में से क्या 3 कॉमन है या नहीं है? बताइए, 3 कॉमन है या नहीं है? सर आप बोलोगे 3 कॉमन ले रहे हो क्या? ले लो, हमें क्या है? ले लो, हमें क्या है? ठीक है जी, ले लो। तो मैं लेता हूँ 3 कॉमन, ठीक है। 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3q² बचेगा, यहाँ पे 3q² बचेगा, और यहाँ से अगर 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ 2q बचेगा। ऐसा होगा? अरे होगा, बोलो बोलो, होगा ना? हाँ होगा, ठीक है। और ये +1 था लास्ट में, तो +1 मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूँगा, आप लोग परेशान मत होना। क्या चेंज करूँगा ध्यान से समझिए आप लोग। मैं बस थोड़ा सा ये चेंज करता हूँ, ये है 9q का स्क्वायर, ठीक है, और ये +12q है। इस 4 को मैं 3 + 1 लिख लेता हूँ, बस इतना ही चेंज किया मैंने, ठीक है। क्या लिख लेता हूँ? 3 + 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इतना आप लोग नोट करो, क्योंकि मुझे इधर का मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ेगी ना, तो चलो इतना नोट करो, ठीक है। तब तक मैं अपना डस्टर लेके आता हूँ, ओके। तो देखिए मैं डस्टर लेके आ गया और मैंने इधर का मिटा भी दिया। तो बस इधर का इतना मिटाया, क्योंकि अब मैं इसके आगे का इधर लिखूंगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल। इसके आगे का मैं इधर लिखूंगा। देखो यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ पे 9q², 12q² और 3, इनमें से क्या 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं? क्या मैं इनमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ? तो बोलोगे सर ले लो, तो चलो ले लेते हैं जी 3 कॉमन।
तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3q² और यहाँ पे मिलेगा 4q और इस 3 के जगह पे बचेगा 1 और इस 1 को मैं अलग रख रहा हूँ, उससे हमें मतलब नहीं। इतना समझ में आया या नहीं? इतना समझ में आ गया ना सबको? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आते हैं आगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि q क्या था? q एक इंटीजर था कि नहीं था? q क्या था? अरे q क्या था? q एक इंटीजर था। अगर q एक इंटीजर है तो किसी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? इंटीजर ही बनेगा। अब उस इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? वो भी इंटीजर ही बनेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पूरी क्वांटिटी दिख रही है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इंटीजर बनेगी? बोल सकता हूँ हाँ, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इंटीजर बनेगी। अगर वो पूरी की पूरी क्वांटिटी इंटीजर बन रही है तो हम लोग किसी इंटीजर को m बोल रहे हैं, तो क्या मैं उस इंटीजर को m बोल सकता हूँ कि नहीं? अरे फिर से सुनो, q क्या था? q एक इंटीजर था। इंटीजर का स्क्वायर करेंगे इंटीजर बनेगा, उसमें इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इंटीजर बनेगा। और इंटीजर को हम m बोल रहे हैं, तो क्या मैं 3q² को कोई इंटीजर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ जी। तो इसी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? 3m। इसी को मैं 3m लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये क्वांटिटी हमारी पूरी की पूरी इंटीजर बनेगी और इंटीजर को हम लोग m बोल रहे हैं। समझ में आया? रिपीट करके देखना, नहीं समझ में आया तो। अब चलो नीचे वाले पे आते हैं। यहाँ पे देखो, q क्या है? एक इंटीजर। तो q का स्क्वायर एक इंटीजर ही बनेगा। इंटीजर में इस 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इंटीजर बनेगा। तो मतलब ये पूरा इंटीजर है, तो ये वाला भी तो इंटीजर ही आएगा। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है। तो मैं ये बोल दूं कि पूरा जो दिख रहा है ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है, पूरा का पूरा इंटीजर ही बनना है। ये मैं बोल दूं कि पूरा का पूरा इंटीजर बनेगा? अरे बनेगा ना, इंटीजर ही बनेगा ना, भी समझा दिया ना मैंने। और उस इंटीजर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? m बोल रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस चीज़ को मैं 3m, इस पूरे के बदले m लिख सकता हूँ और ये +1 लिख सकता हूँ? चलो अब वो बात यहाँ देखते हैं। ये देखो, 3q² इंटीजर बनेगा, 4q इंटीजर बनेगा, +1 इंटीजर बनेगा। तो मतलब ये ब्रैकेट वाला फिर से जो है ये आपका, ये फिर से पूरा का पूरा इंटीजर ही तो बन रहा है। अगर ये इंटीजर बन रहा है तो इसको मैं 3m + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अरे सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। मज़ा आ गया सर, एकदम मतलब कहना क्या ही कहने। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए हमारा काम पूरा हो चुका है। ठीक है, कैसे? चलो यहाँ से अगर हमने देखा तो हमें मिला 3m के फॉर्म का। अब ये दोनों, ये वाला और ये वाला दिखने में अलग अलग थे कि नहीं थे? 3q + 1 था और 3q + 2 था, लेकिन सॉल्व कर आके जो मिलता है, यहाँ से मिलता है 3m + 1 और यहाँ से भी मिलता है 3m + 1। तो हमने ये देखा कि क्या देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के जैसा मिलेगा या तो फिर 3m + 1 के जैसा मिलेगा। प्रूव हो गया। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर EITHER, स्पेलिंग बहुत गलत होती है मेरी, ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और रह रहा है, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, नहीं तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशान हो जाता हूँ, मेरा सारा डाटा खत्म हो जाता है, सारी MB खत्म हो जाती है, फिर मैं दिन भर बैठ के ऐसे वो मीम्स बनते हैं ना, वैसे बैठा रहता हूँ, लगता है जैसे पता नहीं क्या उजड़ गया मेरा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल, मतलब कल का मतलब अगली वीडियो में। ठीक है,
तब तक आप लोग इतना काम करके रखें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।